ब्यावरा में स्वर्णकार समाज ने अपने पितृपुरुष अजमेर जी महाराज का जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया। कई कार्यक्रम किए गए आयोजित। देखते रहिए RM पब्लिक न्यूज। ब्यावरा से ब्यूरो चीफ रोहित मेवाड़ी की रिपोर्ट। अजमेर ने अजमेर नगर बसाकर मेवाड़ की नींव डाली। महान क्षत्रिय राजा होने के कारण अजमेर धर्म कर्म में विश्वास रखते थे। वे सोने चांदी के आभूषण, खिलौने व बर्तनों का निर्माण कर दान व उपहार स्वरूप सुपुत्रों को भेंट किया करते थे। वे उच्च कोटि के कलाकार थे। आभूषण बनाना उनका शौक था और यही शौक उनके बाद पीढ़ियों तक व्यवसाय के रूप में चलता आ रहा है। समाज के सभी व्यक्ति इनको आदि पुरुष मानकर अश्विनी शुक्ल पूर्णिमा को अजमेर जी जयंती मनाते हैं। ऐतिहासिक जानकारी जो विभिन्न रूपों में विभिन्न जगहों पर उपलब्ध हुई है, उसके आधार पर हम मेड़ क्षत्रिय अपनी वंश बेल को भगवान विष्णु से जुड़ा हुआ पाते हैं। कहा गया है कि भगवान विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी से अत्रि और अत्रि की शुभ दृष्टि से चंद्र सोम हुए। चंद्रवंश की 28वीं पीढ़ी से अजमेर जी पैदा हुए। महाराजा अजमेर का जन्म त्रेता युग के अंत में हुआ था। मर्यादा पुरुषोत्तम के समकालीन ही नहीं, अपितु उनके परम मित्र भी थे। उनके दादा महाराज श्री हस्ती थे, जिन्होंने प्रसिद्ध हस्तिनापुर बसाया था। महाराज हस्ती के पुत्र विकुंडन एवं दशा राजकुमारी महारानी सुदेवा की गर्भ से महाराजा अजमेर जी का जन्म हुआ। ब्यावरा स्वर्णकार समाज के पितृपुरुष महाराजा अजमेर जी की जयंती गुरुवार को स्वर्णकार समाज ने धूमधाम से मनाई। इस दौरान भव्य चल समारोह निकाला गया। शाम 4:30 पर शहर के अग्रवाल धर्मशाला से महाराजा अजमेर की पूजा अर्चना के साथ चल समारोह प्रारंभ हुआ, जो शहर के पीपल चौराहा, कपड़ा बाजार, सुभाष चौक, नगर पालिका के सामने AB रोड, पीपल चौराहा होते हुए पुनः अग्रवाल धर्मशाला पहुंचा, जहां वरिष्ठ जनों का सम्मान और प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले बच्चों और महिलाओं पुरुषों को पुरस्कार वितरित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश शासन के राज्य मंत्री नारायण सिंह पवार, विशेष अतिथि नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि पवन कुशवाहा, स्वर्णकार समाज के जिला अध्यक्ष गोपाल सोनी, सारंगपुर स्वर्णकार समाज विचार मंच अध्यक्ष बनवारी सोनी, नगर अध्यक्ष संजय सोनी, पूर्व अध्यक्ष मुकेश सोनी, मंदिर अध्यक्ष रामेश्वर सोनी, संरक्षक डॉक्टर OP सोनी, श्याम सोनी बोड़ा, गिरिराज सोनी, सत्यनारायण सोनी, उमाशंकर सोनी, नवनीत सोनी, विनोद सोनी जजावरा, सुभाष सोनी, कंचन सोनी, अनीता सोनी, मीना सोनी सहित बड़ी संख्या में समाज के लोग मौजूद रहे। मीडिया प्रभारी गोविंद सोनी, झालरा पाटन मौजूद रहे। चल समारोह में महाराजा अजमेर की झांकी और घुड़सवारों के साथ बड़ी संख्या में समाज की महिलाएं और पुरुष शामिल हुए। चल समारोह में महाराज अजमेर की झांकी आकर्षक का केंद्र रही। वहीं इस बार समाज द्वारा कार्यक्रम के आमंत्रण पत्र में एक संदेश पर्यावरण को लेकर भी दिया, जिसमें एक पेड़ परिजनों के नाम लगाने और उसकी सेल्फी समाज को भेजने को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। बच्चों ने पेश किए फैंसी ड्रेस और नृत्य। अजमेर जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में स्वर्णकार समाज के द्वारा दोपहर 1 बजे से शाम 4 बजे तक कई सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए, जिसमें फैंसी ड्रेस, एकल नृत्य, गरबा, चेयर रेस, पेंटिंग आदि प्रतियोगिताएं शामिल है, जिसमें समाज के बच्चों और महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। एक शाम खाटू के नाम भजन संध्या हुई। अजमेर जयंती की पूर्व संध्या पर शहर के अग्रवाल धर्मशाला में एक शाम खाटू श्याम के नाम भजन संध्या आयोजित की गई। भजन संध्या में भजन गायक सतीश अग्रवाल, चाटू खेड़ा और श्याम किशोरी, कपिल सोनी, धीरज सोनी, गोविंद सोनी म्यूजिकल ग्रुप के कलाकारों द्वारा सुमधुर भजनों की प्रस्तुति दी गई। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। ब्यावरा में आरती जय अजमेर प्रभु, आरती श्री अजमेर प्रभु। ज्ञान गुणों के सागर प्रभु जी हम पर कृपा करो। आरती जय अजमेर प्रभु, आरती श्री अजमेर प्रभु। ज्ञान गुणों के सागर प्रभु जी हम पर कृपा करो। आरती जय अजमेर प्रभु, आरती श्री अजमेर प्रभु। ज्ञान गुणों के सागर प्रभु जी हम पर
दिया जब स्वर्ण कला का ज्ञान, दिया जब स्वर्ण कला का ज्ञान, हमें दी स्वर्णकार पहचान, हमें दी स्वर्णकार पहचान, बढ़ाया गौरव और सम्मान, बढ़ाया गौरव और सम्मान, सदा हम करें तुम्हारा गान, सदा हम करें तुम्हारा गान, हमारे संकट दुख हरो, हमारे संकट दुख हरो, ज्ञान गुणों के सागर प्रभु जी हम पर कृपा करो। आरती जय अजमेर प्रभु, आरती श्री अजमेर प्रभु, ज्ञान गुणों के सागर प्रभु जी हम पर कृपा करो। आप हो कुल के पालनहार, आप हो कुल के पालनहार, मिले यश बड़े खूब व्यापार, मिले यश बड़े खूब व्यापार, सदा ही सुखी रहे परिवार, सदा ही सुखी रहे परिवार, हमारे तुम हो प्राणाधार, हमारे तुम हो प्राणाधार, कृपा हम सब पर खूब करो, कृपा हम सब पर खूब करो, ज्ञान गुणों के सागर प्रभु जी हम पर कृपा करो। आरती जय अजमेर प्रभु, आरती श्री अजमेर प्रभु, ज्ञान गुणों के सागर प्रभु जी हम पर कृपा करो। कुल का सदा किया उत्थान, कुल का सदा किया उत्थान, बनाया ज्ञानवान कुलवान, बनाया ज्ञानवान कुलवान, जाति का सदा बढ़ाया मान, जाति का सदा बढ़ाया मान, रखेंगे हम सब इसका ध्यान, रखेंगे हम सब इसका ध्यान, जाति में प्रेमा भाव भरो, जाति में प्रेमा भाव भरो, ज्ञान गुणों के सागर प्रभु जी हम पर कृपा करो। आरती जय अजमेर प्रभु, आरती श्री अजमेर प्रभु, ज्ञान गुणों के सागर प्रभु जी हम पर कृपा करो। हमारे पितृ पुरुष हो आप, हमारे पितृ पुरुष हो आप, सर पर रहे आपका हाथ, सर पर रहे आपका हाथ, साथ हो कुल देवी का वास, सास हो कुल देवी का वास, मनोहर मधुर आपका दास, मनोहर मधुर आपका दास, सहज विनती स्वीकार करो, सहज विनती स्वीकार करो, ज्ञान गुणों के सागर प्रभु जी हम पर कृपा करो। आरती जय अजमेर प्रभु, आरती श्री अजमेर प्रभु, ज्ञान गुणों के सागर प्रभु जी हम पर कृपा करो। आरती जय अजमेर प्रभु, आरती श्री अजमेर प्रभु, ज्ञान गुणों के सागर प्रभु जी हम पर कृपा करो। आरती जय अजमेर प्रभु, आरती श्री अजमेर प्रभु, ज्ञान गुणों के सागर प्रभु जी हम पर कृपा करो। आरती जय अजमेर प्रभु, आरती श्री अजमेर प्रभु, ज्ञान गुणों के सागर प्रभु जी हम पर कृपा करो। ज्ञान गुणों के सागर प्रभु जी हम पर कृपा करो। ज्ञान गुणों के सागर प्रभु जी हम पर कृपा करो। ब्यावरा में स्वर्णकार समाज ने अपने पितृपुरुष अजमेर जी महाराज का जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया। कई कार्यक्रम किए गए आयोजित। देखते रहिए RM पब्लिक न्यूज। ब्यावरा से ब्यूरो चीफ रोहित निवाड़े की रिपोर्ट। अजमेर ने
अजमेर नगर बसाकर मेवाड़ की नींव डाली। महान क्षत्रिय राजा होने के कारण अजमेर धर्म कर्म में विश्वास रखते थे। वे सोने चांदी के आभूषण, खिलौने व बर्तनों का निर्माण कर दान व उपहार स्वरूप सुपुत्रों को भेंट किया करते थे। वे उच्च कोटि के कलाकार थे। आभूषण बनाना उनका शौक था और यही शौक उनके बाद पीढ़ियों तक व्यवसाय के रूप में चलता आ रहा है। समाज के सभी व्यक्ति इनको आदि पुरुष मानकर अश्विनी शुक्ल पूर्णिमा को अजमेर जी जयंती मनाते हैं। ऐतिहासिक जानकारी जो विभिन्न रूपों में विभिन्न जगहों पर उपलब्ध हुई है, उसके आधार पर हम मेड़ क्षत्रिय अपनी वंश बेल को भगवान विष्णु से जुड़ा हुआ पाते हैं। कहा गया है कि भगवान विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी से अत्रि और अत्रि की शुभ दृष्टि से चंद्र सोम हुए। चंद्रवंश की 28वीं पीढ़ी से अजमेर जी पैदा हुए। महाराजा अजमेर का जन्म त्रेता युग के अंत में हुआ था। मर्यादा पुरुषोत्तम के समकालीन ही नहीं, अपितु उनके परम मित्र भी थे। उनके दादा महाराज श्री हस्ती थे, जिन्होंने प्रसिद्ध हस्तिनापुर बसाया था। महाराज हस्ती के पुत्र विकुंडन एवं दशा राजकुमारी महारानी सुदेवा के गर्भ से महाराजा अजमेर जी का जन्म हुआ। ब्यावरा स्वर्णकार समाज के पितृपुरुष महाराजा अजमेर जी की जयंती गुरुवार को स्वर्णकार समाज ने धूमधाम से मनाई। इस दौरान भव्य चल समारोह निकाला गया। शाम 4:30 पर शहर के अग्रवाल धर्मशाला से महाराजा अजमेर की पूजा अर्चना के साथ चल समारोह प्रारंभ हुआ, जो शहर के पीपल चौराहा, कपड़ा बाजार, सुभाष चौक, नगर पालिका के सामने एबी रोड, पीपल चौराहा होते हुए पुनः अग्रवाल धर्मशाला पहुंचा, जहां वरिष्ठ जनों का सम्मान और प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले बच्चों और महिलाओं पुरुषों को पुरस्कार वितरित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश शासन के राज्य मंत्री नारायण सिंह पवार, विशेष अतिथि नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि पवन कुशवाहा, स्वर्णकार समाज के जिला अध्यक्ष गोपाल सोनी, सारंगपुर स्वर्णकार समाज विचार मंच अध्यक्ष बनवारी सोनी, नगर अध्यक्ष संजय सोनी, पूर्व अध्यक्ष मुकेश सोनी, मंदिर अध्यक्ष रामेश्वर सोनी, संरक्षक डॉक्टर ओपी सोनी, श्याम सोनी बोड़ा, गिरिराज सोनी, सत्यनारायण सोनी, उमाशंकर सोनी, नवनीत सोनी, विनोद सोनी जजावरा, सुभाष सोनी, कंचन सोनी, अनीता सोनी, मीना सोनी सहित बड़ी संख्या में समाज के लोग मौजूद रहे। मीडिया प्रभारी गोविंद सोनी झालरा पाटन मौजूद रहे। चल समारोह में महाराजा अजमेर की झांकी और घुड़सवारों के साथ बड़ी संख्या में समाज की महिलाएं और पुरुष शामिल हुए। चल समारोह में महाराज अजमेर की झांकी आकर्षक का केंद्र रही। वहीं इस बार समाज द्वारा कार्यक्रम के आमंत्रण पत्र में एक संदेश पर्यावरण को लेकर भी दिया, जिसमें एक पेड़ परिजनों के नाम लगाने और उसकी सेल्फी समाज को भेजने को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। बच्चों ने पेश किए फैंसी ड्रेस और नृत्य। अजमेर जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में स्वर्णकार समाज के द्वारा दोपहर 1 बजे से शाम 4 बजे तक कई सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए, जिसमें फैंसी ड्रेस, एकल नृत्य, गरबा, चेयर रेस, पेंटिंग आदि प्रतियोगिताएं शामिल है, जिसमें समाज के बच्चों और महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। एक शाम खाटू के नाम भजन संध्या हुई। अजमेर जयंती की पूर्व संध्या पर शहर के अग्रवाल धर्मशाला में एक शाम खाटू श्याम के नाम भजन संध्या आयोजित की गई। भजन संध्या में भजन गायक सतीश अग्रवाल, चाटू खेड़ा और श्याम किशोरी, कपिल सोनी, धीरज सोनी, गोविंद सोनी म्यूजिकल ग्रुप के कलाकारों द्वारा सुमधुर भजनों की प्रस्तुति दी गई। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। ब्यावरा में स्वर्णकार समाज ने अपने पितृपुरुष अजमेर जी महाराज का जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया। कई कार्यक्रम किए गए आयोजित। देखते रहिए RM पब्लिक न्यूज। ब्यावरा से ब्यूरो चीफ रोहित मेवाड़ी की रिपोर्ट। अजमेर ने अजमेर नगर बसाकर मेवाड़ की नींव डाली। महान क्षत्रिय राजा होने के कारण अजमेर धर्म कर्म में विश्वास रखते थे। वे सोने चांदी के आभूषण, खिलौने व बर्तनों का निर्माण कर दान व उपहार स्वरूप सुपुत्रों को भेंट किया करते थे। वे उच्च कोटि के कलाकार थे। आभूषण बनाना उनका शौक था और यही शौक उनके बाद पीढ़ियों तक व्यवसाय के रूप में चलता आ रहा है। समाज के सभी व्यक्ति इनको आदि पुरुष मानकर अश्विनी शुक्ल पूर्णिमा को अजमेर जी जयंती मनाते हैं। ऐतिहासिक जानकारी जो विभिन्न रूपों में विभिन्न जगहों पर उपलब्ध हुई है, उसके आधार पर हम मेड़ क्षत्रिय अपनी वंश बेल को भगवान विष्णु से जुड़ा हुआ पाते हैं। कहा गया है कि भगवान विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी से अत्रि और अत्रि की शुभ दृष्टि से चंद्र सोम हुए। चंद्रवंश की 28वीं पीढ़ी से अजमेर जी पैदा हुए। महाराजा अजमेर का
जन्म त्रेता युग के अंत में हुआ था। मर्यादा पुरुषोत्तम के समकालीन ही नहीं अपितु उनके परम मित्र भी थे। उनके दादा महाराज श्री हस्ती थे और जिन्होंने प्रसिद्ध हस्तिनापुर बसाया था। महाराज हस्ती के पुत्र विकुंडन एवं दशा राजकुमारी महारानी सुदेवा के गर्भ से महाराजा अजमेर जी का जन्म हुआ। ब्यावरा स्वर्णकार समाज के पितृपुरुष महाराजा अजमेर जी की जयंती गुरुवार को स्वर्णकार समाज ने धूमधाम से मनाई। इस दौरान भव्य चल समारोह निकाला गया। शाम 4:30 पर शहर के अग्रवाल धर्मशाला से महाराजा अजमेर की पूजा अर्चना के साथ चल समारोह प्रारंभ हुआ, जो शहर के पीपल चौराहा, कपड़ा बाजार, सुभाष चौक, नगर पालिका के सामने एबी रोड, पीपल चौराहा होते हुए पुनः अग्रवाल धर्मशाला पहुंचा, जहां वरिष्ठ जनों का सम्मान और प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले बच्चों और महिलाओं पुरुषों को पुरस्कार वितरित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश शासन के राज्य मंत्री नारायण सिंह पवार, विशेष अतिथि नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि पवन कुशवाहा, स्वर्णकार समाज के जिला अध्यक्ष गोपाल सोनी, सारंगपुर स्वर्णकार समाज विचार मंच अध्यक्ष बनवारी सोनी, नगर अध्यक्ष संजय सोनी, पूर्व अध्यक्ष मुकेश सोनी, मंदिर अध्यक्ष रामेश्वर सोनी, संरक्षक डॉक्टर ओपी सोनी, श्याम सोनी बोड़ा, गिरिराज सोनी, सत्यनारायण सोनी, उमाशंकर सोनी, नवनीत सोनी, विनोद सोनी जजावरा, सुभाष सोनी, कंचन सोनी, अनीता सोनी, मीना सोनी सहित बड़ी संख्या में समाज के लोग मौजूद रहे। मीडिया प्रभारी गोविंद सोनी, झालरा पाटन मौजूद रहे। चल समारोह में महाराजा अजमेर की झांकी और घुड़सवारों के साथ बड़ी संख्या में समाज की महिलाएं और पुरुष शामिल हुए। चल समारोह में महाराज अजमेर की झांकी आकर्षण का केंद्र रही। वहीं इस बार समाज द्वारा कार्यक्रम के आमंत्रण पत्र में एक संदेश पर्यावरण को लेकर भी दिया, जिसमें एक पेड़ परिजनों के नाम लगाने और उसकी सेल्फी समाज को भेजने को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। बच्चों ने पेश किए फैंसी ड्रेस और नृत्य। अजमेर जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में स्वर्णकार समाज के द्वारा दोपहर 1 बजे से शाम 4 बजे तक कई सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए, जिसमें फैंसी ड्रेस, एकल नृत्य, गरबा, चेयर रेस, पेंटिंग आदि प्रतियोगिताएं शामिल है, जिसमें समाज के बच्चों और महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। एक शाम खाटू के नाम भजन संध्या हुई। अजमेर जयंती की पूर्व संध्या पर शहर के अग्रवाल धर्मशाला में एक शाम खाटू श्याम के नाम भजन संध्या आयोजित की गई। भजन संध्या में भजन गायक सतीश अग्रवाल, चाटू खेड़ा और श्याम किशोरी, कपिल सोनी, धीरज सोनी, गोविंद सोनी म्यूजिकल ग्रुप के कलाकारों द्वारा सुमधुर भजनों की प्रस्तुति दी गई। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। अनादिकाल से ये सृजन का कार्य करने वाला समाज है। किसी वस्तु में सृजन करना, ये लकड़ी है, इसका टेबल बना दिया। एक धातु को आभूषण के रूप में, कला के रूप में अपना सर्वस्व को उतार देना, अपनी कला का जो कौशल है, इसकी उपयोगिता का सृजन जो हम करते हैं, उस कलाकार हमारा समाज कलाकार भी कहलाता है, स्वर्णकार भी कहलाता है, स्वर्ण का काम करते हैं। पूरे देश दुनिया में इस कला की कीमत होती है, पूजा होती है, और संसार भर में आभूषणों की अनादिकाल से हमारे देवी देवताओं के भी गले में, भुजबल में या मुकुट, उसमें जो कला उकेरी हुई है या उकेरी जाती है, उस कालखंड में भी आज तक भी उस कला का उतना ही महत्व है। सारा स्वर्णकार समाज में अपने आप का, अपने जीवन का समर्पण कर देता है उस कला को सीखने में और आगे पीढ़ी दर पीढ़ी उसको स्थापित करने में। इसलिए आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। कोई तो विशेष हमारे अंदर है, कोई कौशल हमारे अंदर है, इसलिए हमारा समाज के रूप में आज भी स्मरणीय है। जिनका समाज माना जाता है स्वर्णकार के बिना आभूषण तैयार होता और बिना आभूषण के। सर क्या नाम है आपका, आपके समाज का क्या कार्यक्रम था? मैं दुर्गा प्रसाद सोनी, पूर्व नवयुवक मंडल अध्यक्ष, स्वर्णकार समाज ब्यावरा। क्या कार्यक्रम था आज आपके समाज का? आज हमारे पितृपुरुष महाराजा अजमेर जयंती का जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में, उनकी जयंती के रूप में सारा स्वर्णकार समाज आज पूरे भारतवर्ष में आज इस पर्व को मनाते हैं। शरद पूर्णिमा के दिन हम अजमेर जयंती के रूप में हमारा पर्व यहाँ मनाया जाता है, जिसमें
समाज का हर व्यक्ति इसमें तन मन धन से भाग लेकर अपने अपने समाज के उत्थान के लिए एकता का परिचय देता है। कौन कौन से कार्यक्रम आयोजित किए गए हुए हैं? आज हमारा अजमेर जयंती के उपलक्ष्य में प्रमुख कार्यक्रम जो थे, आज सुबह से ही कार्यक्रम चालू हैं, जिसमें एक पौधा हर व्यक्ति लगाया गया। हर पौधा एक पौधा मेरे जन के नाम, किसी के नाम से एक पौधा लगाया। उनको समाज द्वारा विशेष प्रमाण पत्र द्वारा सम्मानित सभी को किया गया, जिससे हमारा पर्यावरण बढ़े और हम स्वस्थ रहें। अजमेर जी जो महाराज है उनका जन्म कहाँ पर हुआ था, उनके बारे में कुछ बताएंगे क्या? अजमेर जी महाराज का जन्म राजस्थान में अजमेर से हुआ था, राजस्थान से ही, और इनका राज्य वहीं पर था। ये राजा भी रहे और हमारे पितृपुरुष सोनी समाज के वंशज अग्रज हैं। हाँ, सोनी समाज के पितृपुरुष महाराजा अजमेर जी। हाँ, अब बोलिए जी। क्या कार्यक्रम था आज यहाँ पर? आज हमारे स्वर्णकार समाज के आराध्य देव श्री अजमेर जी महाराज की जन्म जयंती थी। इसी उपलक्ष्य पूरा स्वर्णकार समाज प्रतिवर्ष इस महोत्सव को पूरे हर्ष और उल्लास के साथ मनाता है, तो इस बार भी वही मनाने के लिए हम सभी यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कौन कौन थे यहाँ पर उपस्थित हुए? कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में हमारे माननीय राज्य मंत्री नारायण सिंह जी, पमाते नगर पालिका प्रतिनिधि पवन जी कुशवाहा थे, हमारे जिलाध्यक्ष जी थे, स्वर्णकार विचार मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनवारी जी सोनी थे। हमारे परिवार के बड़े बुजुर्ग और दिवंगत पितरों का सर क्या नाम है आपका, आपके समाज का क्या कार्यक्रम था? मैं दुर्गा प्रसाद सोनी, पूर्व नवयुवक मंडल अध्यक्ष, स्वर्णकार समाज ब्यावरा। क्या कार्यक्रम था आज आपके समाज का? आज हमारे पितृपुरुष महाराजा अजमेर जयंती
का जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में, उनकी जयंती के रूप में सारा स्वर्णकार समाज आज पूरे भारतवर्ष में आज इस पर्व को मनाते हैं। शरद पूर्णिमा के दिन हम अजमेर जयंती के रूप में हमारा पर्व यह मनाया जाता है, जिसमें समाज का हर व्यक्ति इसमें तन मन धन से भाग लेकर अपने समाज के उत्थान के लिए एकता का परिचय देता है। कौन कौन से कार्यक्रम आयोजित किए गए? आज हमारा अजमेर जयंती के उपलक्ष्य में प्रमुख कार्यक्रम जो थे, आज सुबह से ही कार्यक्रम चालू हैं, जिसमें एक पौधा हर व्यक्ति लगाया गया। हर पौधा, एक पौधा मेरे जन के नाम, किसी के नाम से एक पौधा लगाया। उनको समाज द्वारा विशेष प्रमाण पत्र द्वारा सम्मानित सभी को किया गया, जिससे हमारा पर्यावरण बढ़े और हम स्वस्थ रहें। अजमेर जी जो महाराज है, उनका जन्म कहाँ पर हुआ था, उनके बारे में कुछ बताएंगे क्या? अजमेर जी महाराज का जन्म राजस्थान में अजमेर से हुआ था, राजस्थान से ही, और इनका राज्य वहीं पर था। ये राजा भी रहे और हमारे पितृपुरुष सोनी समाज के वंशज अग्रज हैं। हाँ, सोनी समाज के पितृपुरुष महाराजा अजमेर जी। माननीय मंत्री जी के पास आज समय अभाव है और उसी समय अभाव के कारण यहाँ कुछ क्षण हमको मिले हुए हैं। कृपया उनको गवाएं ना, जल्दी से जल्दी आए। डॉक्टर विक्रम जी माननीय मंत्री जी का स्वागत करें। थोड़ा सा सरकार का सहयोग है, स्वर्णकार समाज की भी आज ऐसे महापुरुषों की जयंती के अवसर पर आप सब महानुभावों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपसे करता बनाए रखे। इस कार्यक्रम में हमारे बीच हम सबसे वरिष्ठ आदरणीय डॉक्टर ओपी सोनी साहब, भाई पवन जी, उधर दांत वाले डॉक्टर जी, वकील साहब, गिरिराज जी, बनवारी जी, बोड़ा वाले संजय, अध्यक्ष वाले संजय जी, और बाकी तमाम पदाधिकारी, मनीष जी, ऐसे सारे लोग यहाँ आज कार्यक्रम में उपस्थित थे। आज प्रातःकाल से ही कार्यक्रम यहाँ तैयारी चल रही थी। इस कार्यक्रम में सभी सज्जनगण, हमारी सभी बड़ी मात्रा में नारी शक्ति बहनों बेटियां, आप सबको प्रणाम करता हूँ। महापुरुषों की जयंतियाँ केवल रस्मदायी नहीं है, इस सब जयंतियों से महापुरुषों के स्मरण करने से हमें उनके जीवन का वृत्तांत हमारे सामने आता है। उन्होंने समाज के लिए, देश के लिए क्या किया। आज उनको देव रूप में उनकी पूजन करते हैं, लेकिन ये सभी महापुरुष की धरती पर हमारे शरीर के चलते इंसान हैं। उन्होंने जन्म लिया है और अपने कर्मों से अपने आप को समाज से ऊपर उठाया और एक नए पंथ का विकास किया, एक नए रास्ते का हमें अनुसरण करने का अवसर दिया। उस पर चलकर हम अपने जीवन को धन्य करें। इसी महापुरुष को उसके कार्य से, उसके गुणों से, उसके समर्पण, उसके त्याग से पहचाना जाता है। वो तो लाखों करोड़ लोग धरती पर आते हैं, जन्म लेते हैं, मरते हैं, चले जाते हैं, कोई किसी को याद नहीं रखता। कहते हैं कि माँ बाप को लोग महीने 4 महीने भूल जाते हैं। ये हजारों वर्षों से जो हमारे महापुरुष हैं, उनको हम इसलिए स्मरण करके उसके जीवन में
त्याग और समर्पण था, समाज के लिए जिए वो, समाज के लिए मरे। इसलिए ऐसे महापुरुषों को हम बार प्रणाम करते हैं और उनके जीवन के सारे वृत्तांत अपने सामने रख करके हम उनसे सीखते हैं कि मानव जीवन का धर्म क्या है। मनुष्य तो हर एक जन्म लेकर आया है, लेकिन वो विशेष तौर पर उनको हम क्यों याद करते हैं, कौन सा उन्हें विशिष्ट कार्य किया, कौन सा रास्ता अपनाया और समाज के पथ प्रदर्शन उन्होंने जो है जो नई विधा तैयार किए उस लीक को पढ़कर चलें, उससे कुछ सीखें और अपने इंसान होने का, मानव होने का धर्म स्थापित करें। मानव समाज इसलिए बना कि दूसरे से काम आए हम, सुख में, दुख में, अच्छे में, बुरे में, त्याग में, समर्पण में अपने आप को लगाएं। अपने लिए तो हर कोई जीता है। ताकत ये तो सब मिटने वाली है, एक समय है जब तक टिकेगी, बाकी तो खत्म हो जाएगी। उसके बाद तो आपके द्वारा किए हुए कर्म ही आपको याद कराएंगे, वो पीढ़ी दर पीढ़ी लोग याद करते रहेंगे। वो हमारे महापुरुषों ने जो मानव को स्थापित किए, मानव स्थापित किए, इससे उनको याद करते हैं। स्वर्णकार समाज हमारा बहुत ही कर्मशील समाज है, अनादिकाल से ये सृजन का कार्य करने वाला समाज है। किसी वस्तु में सृजन करना, ये लकड़ी है, इसका टेबल बना दिया, एक धातु को आभूषण के रूप में, कला के रूप में अपना सर्वस्व उतार देना, उपयोगिता का सृजन जो हम करते हैं, उस कला का हमारा समाज, कलाकार भी कहलाता है, स्वर्णकार भी कहलाता है, जो स्वर्ण का काम करते हैं। पूरे देश दुनिया में इस कला की कीमत होती है, पूजा होती है और संसार भर में आभूषणों की अनादिकाल से हमारे देवी देवताओं के भी गले में, भुजबंद में या मुकुट, उसमें जो कला उकेरी हुई है या उकेर जाती है, उस कालखंड में भी आज तक भी उस कला का उतना ही महत्व है। सारा स्वर्णकार समाज में अपने आप का, अपने जीवन का समर्पण कर देता है उस कला को सीखने में और आगे पीढ़ी दर पीढ़ी उसको स्थापित करने में। इसलिए आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। तो कोई विशेषता हमारे अंदर है, कोई कौशल हमारे अंदर है, इसलिए हमारा समाज के रूप में आज भी स्मरणीय है, जिंदा समाज माना जाता है। स्वर्णकार के बिना आभूषण तैयार होता और बिना आभूषण के नारी शक्ति की शोभा नहीं है। छोटा गहना हो या बड़ा गहना हो, लेकिन आशीर्वाद आपके ऊपर ही है। सोने का ढेला जेब में अगर कुछ चलेगा नहीं, खाली 1 किलो का ढेला होगा किस काम का वो, जब तक वो आभूषण में परिवर्तित नहीं होगा तब तक उसकी कीमत नहीं कुछ। आज के युग में यद्यपि मशीन का युग है, अब हाथ की कला का समय नहीं रहा। मशीनों से सारी चीज़ें तैयार होती है, नए प्रकार के जो है उपकरण आ गए उसमें, और आज जमाना बदल रहा है, आभूषणों की प्रक्रिया बदल रही है, क्वालिटी बदल रही है, उसके उपयोग के तरीके बदल रहे हैं। इसलिए हमारे उत्कृष्ट समाज को भी ओबीसी समाज माना गया, पिछड़े वर्ग में डाल दिया गया, जबकि स्वर्णकार समाज पिछड़ा नहीं है। इसलिए इससे उभर करके हम तो समाज के अग्रिम पंक्ति के लोग हैं भाई। अब आज तक चूंकि आप शासकीय राजनीतिक व्यवस्था में कहीं तो उसमें लाभ मिलता है बच्चों को, सबको आनंद आता, पिछड़ा अच्छे हम तो आप सब आगे नहीं बढ़ना चाहते, लोगों को नीचे जाना चाहते थे कि वो लाभ मिले। लेकिन हमारी प्रतिभा है, उसकी पहचान, उसको हम स्थापित करके रखें, हमारे बच्चों में भी तो कौशल रहे और हुनर की हर जगह कीमत होती है। तो विद्वत्ता है, जो हुनर है, कला है, वो हर किसी के बस की बात नहीं है। तो इस हुनर को, कला को हम जिंदा रखें और समाज को उससे पृथक न होने दें। बाकी और सारे काम आज के ज़माने में हैं, काम धंधे, नौकरियां और प्रकार के क्षेत्र में लोग चले गए हैं, लेकिन मूल पहचान तो हमारी स्वर्णकार होने के नाते सोने से जुड़ी हुई है। इसलिए उस कला को हम अपने अंदर जिंदा रखें। बाकी काम में भी हम जो प्रतिस्पर्धा का जो उसको आगे बढ़े, नई पीढ़ी पढ़ लिख कर बहुत आगे बढ़ रही है, जमीन से लेकर आकाश तक लोग अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं। इस कारण इस युग में हमारा समाज भी कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़े
और ये पिछड़ेपन जो कागजों में, ये कागजों में ही रहने दें, लेकिन हम अगले ही बने रहना, अपने को उस पर पिछड़ना नहीं है। हमारी सभी बहन बेटियाँ आज पढ़ लिख करके सरकार की योजनाओं का भी सब जगह लाभ दिया जा रहा है, और अब तो हम जैसे लोगों के लिए भी चुनौती बन गई है। अभी तक हमारा एकाधिकार है राजनीति में, लेकिन आने वाले चुनाव में तो 30% यही आने वाली है। लोकसभा विधानसभा में पता नहीं किसके रात पे बाधा बनेगी, लेकिन ब्याह तो मैं छोड़ दूंगा राजी राजी, कोई बहन आ जाएगा, क्योंकि ये बहुत लंबे अवसर बाद हमारी बेटियों को मौका मिल रहा है। हमारी सरकार ने देखा, मोदी जी ने तय किया है कि अब नगर पालिका पंचायतों में 50% आरक्षण है ही, आने वाले चुनाव में 30% लोकसभा विधानसभा में हमारी बहन बेटियाँ जाएंगी निर्बाध गति से। उनको ही मौका दो ना भाई, हजारों साल से पिछड़ रही हमारी बेटियाँ। एक समय था जब गुलामी के कालखंड में अपनी मर्यादा के लिए हम पर्दे में आ गए, घरों घरों खेत होकर रह गए। अब तो हम स्वतंत्र हैं, हमारी सरकार है, हमारे कानून है, हमारा संविधान है, सबको बराबरी का मौका हमारी व्यवस्था हमारी सरकार ने दिया है। मैं बहनों के लिए भी शुभकामनाएं करता हूँ। आप सब लोगों के जीवन में खुशियाँ आए, उजाला आए और आगे बढ़ते रहो, एक दूसरे का साथ देते हुए, एक दूसरे को टांग ना लगाए, एक दूसरे को साथ देते हुए सहयोग करना। तो आगे हाथ से हाथ कर लो, टांग में टांग मत मिला, तो हम बराबर सद्भाव से आगे बढ़ते रहेंगे। डॉक्टर साहब कह रहे थे कि स्वर्णकार समाज का कोई मंदिर भी है अतिक्रमण में है, लेकिन वो है ना, मैं भी आपके पड़ोस में उछली है। ठीक है, लेकिन सब धरती सभी भूमि गोपाल की, सब धरती भगवान की, हम सब भगवान के हैं। इसलिए मंदिर धर्मशाला हमारी है। स्वर्णकार समाज के मंदिर के लिए अपनी ओर से 1 लाख रुपए की घोषणा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आपके बीच बुला करके हमारा सम्मान बढ़ाया, आप पे दर्शन करने का सौभाग्य दिया, और मुझे बताया कि कार्यक्रम तो आप पे लेट हो रहा है, जबकि आनंद सब ले रहे हैं, हमारे माथे को रख दिया। तो मुझे लोग जाते दिखते सड़क पर मेरे कारण होता था, लेकिन फिर भी आपने देरी पूर्वक अपना स्थान बना के खाना खिला ही नहीं खिलाया। अब खिलाओगे, राजे तुम्हें बिठा, चलो भोजन मिलेगा भैया। आप सबका आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, जय अच्युत भगवान। आशीर्वाद रहे और जो योगदान आपने समाज को दिया है वो निश्चित तौर पर समाज आपका ऋणी रहेगा। मातृशक्ति आपके साथ एक फोटो, मातृशक्ति एक फोटो लेना चाहती है। आ जाओ, ये लोग नीचे तो कितनी शक्ति में बुलाओगे? आ जाओ। अरे इतने लोग कैसे आएंगे यार? मातृशक्ति का मैं वहाँ खड़ा हो जाऊँ, सब चीज आ जाएगा। आ जाओ बुआ जी। ध्यान रखें, मंत्री जी के पास समय की बहुत कमी है, समय का अभाव है। पूरे समाज को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। मैं अपनी ओर से, मेरे परिवार की ओर से और सरकार में मंत्री होने के नाते पूरे मध्य सरकार की ओर से आपको बधाई, शुभकामनाएं।
माननीय नगर पालिका अध्यक्ष पवन जी कुशवाहा का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि वे भी हमारे बीच में कीमती समय निकाल कर आए। और माननीय राज्य मंत्री मध्य प्रदेश शासन से इस बीच हमारे बीच में है। ये खुशियों का पल है स्वर्णकार समाज के लिए और ब्यावरा के लिए ये गौरवान्वित का विषय है। और माननीय नगर पालिका अध्यक्ष पवन जी कुशवाहा हमारे बीच में है। आप सबका सहयोग हमें तालियों के रूप में चाहिए कि माननीय मंत्री जी और नगर पालिका अध्यक्ष कुशवाहा जी का बहुत बहुत स्वागत सत्कार आप सब लोगों ने किया। एक बार तालियां बजाकर जोर से स्वागत। यह अनमोल समय निकालने के लिए स्वप्नेश्वर महादेव मंदिर पर फोटो मेरे से अरे मैं डाल दूँ, आप खड़ो। आज क्या कार्यक्रम था यहाँ पर आप? आज हमारे स्वर्णकार समाज के आराध्य देव अजमेर जी महाराज की जयंती है। श्री मेड़ क्षत्रिय स्वर्णकार स्वर्णकार समाज ब्यावरा द्वारा आयोजित मेड़ क्षत्रिय प्रतिवर्ष की तरह इस बार भी मना रहा है। स्वर्णकार समाज माननीय राज्य मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, अब बोलिए जी, क्या कार्यक्रम था आज यहाँ पर? आज हमारे स्वर्णकार समाज के आराध्य देव श्री अजमेर जी महाराज की जन्म जयंती थी। इसी उपलक्ष्य से पूरा स्वर्णकार समाज प्रतिवर्ष इस महोत्सव को पूरे हर्ष और उल्लास के साथ मनाता है। तो इस बार भी वही मनाने के लिए हम सभी यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कौन कौन थे यहाँ पर उपस्थित हुए? कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में हमारे माननीय राज्य मंत्री नारायण सिंह जी, नगर पालिका प्रतिनिधि पवन जी कुशवाहा थे, हमारे जिलाध्यक्ष जी थे, स्वर्णकार विचार मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष महाराज की जय। हम सबका उत्साह करते हैं के लिए आए हैं और हमारे तहसील अध्यक्ष अजय जी स्वामी का स्वागत करें। गोपाल जी बोड़ा का नाम लेते हैं ना? हाँ, गोपाल जी बोड़ा वाले स्वागत करें। इसमें आए और तहसील अध्यक्ष विनोद जी मोबाइल दो ना यार, विनोद जी मोबाइल दो। तहसील अध्यक्ष लेखक एवं इसी स्वागत कार्यक्रम में आदरणीय गोपाल जी भाई साहब भोलेनाथ जी मौजूद है। हम सब के लिए बड़ा हर्ष और गौरवान्वित का विषय है कि पूरी से सबसे कीमती रत्न आज हमारे बीच में माननीय अध्यक्ष महोदय के रूप में माननीय तहसील अध्यक्ष बोलिए अजमेर जी महाराज की, बोलिए स्वप्नेश्वर महादेव की, बोलिए स्वप्नेश्वर महादेव की जय। जय काफी कमी है हमारे बीच में क्योंकि मातृशक्ति श्रीमद् भगवद गीता में मालूम इधर देखना जरा इधर। हाँ, आपका किस नाम से सेव करूँ? रोहित मेवाड़ी पत्रकार। अभी भी नहीं आया, मेरी ट्रेन खा जाएगी ना। मातृशक्ति द्वारा सोनी पिता लीलाधर सोनी, ये तीनों बच्चियां जहां भी हो ये मंच पर आ जाएं और हमारे सभी खाएंगे बैठ के आराम से।